की होया है? मैं सही कह रहा, मैं गलत कह रहा है? आबादी ज्यादा नहीं है, हम लोगों को तरीका नहीं है। यार मेरी बात सुनो, एक मिनट मेरी बात। इंडिया हमसे बहुत पीछे है। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल MKD रिएक्ट्स में। आज की वीडियो हमने ली है डेली स्वेग चैनल से। इस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी फाइट्स फॉर फूड। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, एक बार वहां पर भी जाकर आप चेकआउट कीजिएगा। तो चलिए करते हैं शुरू। जो कि बता रहे हैं कि हालात इतने ज़्यादा ख़राब है, बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ चुके हैं। एक बच्चा घर पर, एक बीवी और मैं हूं, कह रहे हैं एक पंखा चलता है और 15,000 रुपये बिल आया बिजली का। और इनका छोटा सा स्टॉल है जो कि बैटरियां सेल करते हैं, छोटी सी मोबाइल की बैटरियां सेल करते हैं। ये बता रहे हैं कि उससे मैं टोटल 20,000 रुपये कमाता हूँ। 15,000 रुपये मकान का रेंट है और 15,000 रुपये मेरे बिजली का बिल आया है। तो बताएं मैं कहाँ से दूँ। और ये बता रहे हैं कि अगर ये हालात ठीक ना हुए तो आने वाले टाइम के अंदर मैं खुदकुशी भी करने जा सकता हूँ। तो आप बताइएगा कि ये क्या हालात कैसे पैदा हो गए, क्या सोचा था कभी? ये बात ये है भाई कि जो एक रोड के ऊपर असाई की तनख्वाह है वो हमारे से अच्छा है, उसकी ज़िंदगी हमारे से अच्छी है, उसके हर मामले की ज़िंदगी साढ़े बेहतर। उस एक रोड साफ करने वाले बंदे दी साढ़े नालों अच्छी ज़िंदगी है, फिर वो साढ़े रंगे बंदे नूं बंदा ही नहीं समझते। एक रोड साफ करने वाले, कूड़े चुकने वाले, अज वो साढ़े नालों 1000 दर्जे अच्छे लोग हैं। और उसके अलावा इन लोगों ने ऐसा मुकाम कर दिया है कि जो सिपाही एक पुलिस वाला है वो इधर आता है, किसी से चीज़ लेता है, उसको बोलता है मैं पुलिस वाला हूँ, ये पैसे मैंने नहीं देने। ये इधर हर निज़ाम हम बदमाशी का भी अपने ऊपर लाते हैं। ये सारे मामले ज़िंदगी के साढ़े गरीबां से सुट दिते गए ने। किंदे किंदे असी खाते पूरे करिए, अपने बच्चों के करिए, ये पुलिस वालों के करिए, LD के करिए। कौन आ गया? कौन आ गया है? कौन आ गया? भैया लाओ, आओ सामने आओ, भैया सामने आओ। की होया है? मैं सही कह रहा, मैं गलत कह रहा है? या तो मुझे लग रहा है ये भाई वहाँ पे जो वहाँ का सफाई कर्मचारी है या फिर पुलिस वाला है, क्योंकि इसने दो लोगों के बारे में बोला है। अब ये पता नहीं, ये खुद बताएगा कि ये कौन है, इसको इतनी मिर्ची लगी है तो रीजन तो पता करे वो। जबकि वो बंदा गलत नहीं बोल रहा था, बिल्कुल सही एक्सप्लेन कर रहा था जो भी हालात है, और बिल्कुल अपनी जो भी हालत वो बयां कर रहा था, उसने कुछ गलत नहीं बोला है। अब बाकी इन दोनों में से ये पुलिस वाला है या फिर ये सफाई कर्मचारी है। और जबकि हमारे हिंदुस्तान में चाहे वो पुलिस वाला हो चाहे सफाई कर्मचारी, दे ऑल आर रिस्पेक्टेड। लेकिन पता नहीं यहाँ पे ये ऐसा क्यों हो रहा है। ये सुनते ये कौन है पहलवान? यार मेरी बात सुनो, एक मिनट मेरी बात सुनो। 50 रोजगार यहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है, तो लिहाजा वो कुछ ख्याल यार करो। आप जब बोलोगे जो इनके साथ ये होता है। ये चरसी पंगी है यार, इसकी किसने वैसे इसने अभी बहुत वर्ड बोला है, कुछ चर्सी और आगे कुछ शब्द बोला है। अगर बेटे ये आप हिंदुस्तान में होते ना, तो ये जो आपके कानों की बालियाँ और ये जो आपकी जो लंबी चौड़ी बॉडी है ना, तो आपको अभी आपका नेक्स्ट वीडियो आता हाथ जोड़ के सॉरी बोलते हुए। आपके पाकिस्तान में चलता होगा, हमारे यहाँ नहीं चलता। हमारे यहाँ पे सब बराबर है, होता है, हमारे यहाँ भी होता है, लेकिन मतलब कि सब बैलेंस हो जाता है। लेकिन आपके जुबान और आपके साथ बता रहे हैं कि आप लोगों की मेंटालिटी क्या है। ऑन कैमरा ये सब बोल रहे हो आप। सुनते आगे ये बदतमीजी लग रहा है, और आगे कितनी बदतमीजी दिखाएगा, सुनते। यार बात सुनो, छोड़ो, एक मिनट बात कर रहे हैं तो अब हम बात कर रहे हैं, छोड़े, बताएं, बोले आप बोले। वैसे मुझे पता नहीं, इस भाई से पूछना, शख्स को जो आया था मिर्च क्यों लगेगी, ये भी पता लगना चाहिए। हम लोग यहाँ बैठे हैं, हमें भी, और जो बाकी जो आपके वहाँ बैठे हैं उनको भी पता लगना चाहिए इसको इतना बुरा क्यों लगा, इसको मिर्ची क्यों लगी। हो सकता है आगे वीडियो में क्लियर हो जाए। चलिए बोलिए भाई, बोलिए, आप बोलिए। भाई मेरे पास एक दो पुलिस वाले यार, क्या कह रहे थे वो अपनी बात कर रहे हैं, मैं उनको नहीं जानता, बस इस स्टॉल पे लिहाज के एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन जो गरीब का मुकाम है कह ना, रहा था जालिम के खिलाफ बात ना करो। हाँ, जालिम वाली बातें ना करो, क्योंकि ये करोगे तो तुमको गोली बजेगी। हम गोली खाने को भी तैयार हैं, हमें किसी की कोई टेंशन नहीं। अल्लाह हमारे ज़िंदगी के हालात को बेहतर कर दे। ये हमारे सबसे बेहतर ये है कि हमारे बादशाह वो अच्छे होंगे जो हमारे गरीबों के साथ खड़े होंगे, जो हमारे गरीबों की इल्तिजा को समझेंगे और उनको समझ कर हमारे ऊपर ऐसा जुल्म नहीं ढाएंगे कि जो हम उठा नहीं सकते। बिल्कुल सही। गैस आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बता रहे थे कि यहाँ पर पुलिस आकर इनसे रिश्वत लेती है।
कोई भी चीज़ उठाकर लेके जाती है, कहते हैं कि भाई मैं पुलिस वाला हूँ, तुम मेरे से पैसे लोगे। इस तरह की ये बात बता रहे थे, तो वहाँ से एक बंदा आके कहने लगा कि भाई तुम अगर उनके बारे में बात करोगे तो ये जितने भी स्टॉल हैं सबके उठवा दिए जाएंगे और तुम हमारी रोटी भी बंद करवा दो। अच्छा, तो अब मुझे ये समझ आया कि उसको ये इसलिए लगा कि ये उन सबको भड़काएगा और इसके भड़काने से वो उन लोगों को बुरा लग जाएगा और वो लोग आके फिर सबको ही किक ऑफ करेंगे, सबके पेट पर लात पड़ेगी। तो कुल बात निकल के ये सामने है कि वो बंदा कौन था। तो वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे दुकान लगाता है। तो उसका रीज़न यही था बताने का कि भैया तो ये वीडियो बाकी लोग, वहाँ की जो पुलिस है वो बाकी लोग भी देखेंगे, प्रशासन वहाँ का जो देखेगा तो वो तुम्हारी बैंड बजा देंगे। तो उस वे में वो लोग बोल रहा था, लेकिन ठीक है उसका तरीका अच्छा नहीं था और जो उसकी शब्दावली थी वो बहुत ही बुरी थी। कोई नहीं, कंटिन्यू कीजिए, आगे देखते हैं। तो कि इस तरह की यहाँ पर सिचुएशन पैदा हुई है। आप देख सकते हैं कि मुल्क तब तक नहीं हालात ख़राब हो सकते, आपका मुल्क तब तक सही चलेगा जब तक उस मुल्क के इंसाफ मिलता रहेगा। जब आप इंसाफ देना बंद करेंगे, जब जालिम जंगल का कानून बनेगा तो वो मुल्क सर्वाइव नहीं कर सकता आगे। अब यही हालात हमारे मुल्क के पैदा हो चुके हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस है, जो चीज़ जिसको मिलती हाथ लगती है वो अपने लेकर भाग जाता है और पूछने वाला कोई नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा बात करके। थैंक यू सो मच, वेरी नाइस टॉकिंग विद यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। जी मैं भी ठीक। नाम आपका? यासिर। क्या करते हैं? मैं सोशल कॉमर्स वैसे इनको देख के मुझे हमारे जो एक म्यूजिक डायरेक्टर है शायद प्रीतम जी, वो याद आ गए। काफ़ी टाइम से मतलब कि लाइमलाइट पे नहीं है, नज़र नहीं आए, तो बस थोड़े से लंबे चौड़े तो मुझे लगा कि प्रीतम जी यहाँ पहुँच गए पाकिस्तान। चलिए बोलिए, पाकिस्तानी प्रीतम जी बोलिए। प्लेटफॉर्म चला रहा हूँ के द इजी वे। अच्छा, इसमें क्या होता है? इसमें हम लोग मुख्तलिफ, हमने बेसिकली प्लेटफॉर्म बनाया फॉर फैशन, आर्ट एंड लाइफस्टाइल। इसके अंदर हम लोग जो है ना फैशन, आर्ट एंड लाइफस्टाइल से रेलिवेंट जितने भी लोग हैं पाकिस्तान में, जो लोग काम कर रहे हैं, उन सबको फ्री ऑन बोर्ड करते हैं। उनको एक प्लेटफॉर्म दिया है, जस्ट लाइक एटसी, अगर आपने नाम सुना हो, तो हमने उस तरह का एक प्लेटफॉर्म दिया है कि वो सब लोग आएँ और ज़ीरो इन्वेंट्री से, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से अपना बिजनेस स्टार्ट करें। ज़बरदस्त यार, आई अप्रिशिएट दैट। पाकिस्तान में रहते हुए इस तरह का काम बहुत ऑनेबल है भाई। वैसे ये सब सुन के मुझे भी हैरानी हो रही है, क्योंकि अब तक यही लग रहा था सब मतलब कि बुरा 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 बुरा, सब मतलब कि एकदम सब माहौल ख़राब। लेकिन इनको देख के लग रहा है, प्रीतम भाई को देख के लग रहा है कि यहाँ पे कुछ अच्छा भी शायद हो रहा है। लेकिन आगे बात करके बताएगा कि मतलब कि सही हालात में काम कर रही है, इनको कंफर्टेबल लग रहा है, नहीं लग रहा, या सिर्फ मतलब अच्छा दिखाया जा रहा है हमें। कोई नहीं, आगे देखते हैं। मेरे लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। तो बात करने का यहाँ पर जो मेन टॉपिक जिस पर पर्पस है हमारा सर, वो है हमारे हालात के ऊपर। जिस तरह के हमारे सिचुएशन जो मुल्क की इस टाइम पैदा हो गई है, तो वर्ल्ड वाइड की जो कंट्रीज है हम पर ट्रस्ट नहीं कर रही। सबसे पहले बात करूँगा सऊदी अरेबिया का। क्राउन प्रिंस 3 दिन के लिए हिंदुस्तान जाते हैं G20 की मीटिंग के लिए, आधे घंटे के लिए पाकिस्तान भी नहीं आए। और उसके बाद तुर्की ने हिंदुस्तान को कहा कि UN के परमानेंट जो आपको मेंबरशिप दिलाने के लिए हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। और उसके बाद जो कॉरिडोर है, जो रोड एंड बेल्ट बन रहा है, उसके ऊपर भी सऊदी अरेबिया और तुर्की अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तुर्की इसलिए कि वो यूरोप की तरफ कॉरिडोर है। क्या कहना चाहेंगे कि मुस्लिम कंट्रीज़ भी हिंदुस्तान के साथ दे रही हैं? क्या इन कॉन्सेप्ट से हम अब वो कंट्रीज़ ऊपर निकल कर क्या वो डेवलपमेंट के बारे में सोच रही हैं? क्या वजूहत लगती हैं? बेसिकली देखें, हम लोग को ना ये जो स्टीरियोटाइप है ना, ये भी हमें ख़त्म करना पड़ेगा। सबसे पहले हमने ये देखना है कि वो हमारे मुल्क क्यों नहीं आए। बीइंग ए मुस्लिम, मतलब अगर हम मुस्लिम भी बात करें तो वो हमारे मुल्क में क्यों नहीं आए हैं और हमारे पास आकर उन लोगों ने मतलब वो जो क्राउन प्रिंस की बात कर लेते हैं, आपने वहाँ यहाँ से बात स्टार्ट की, तो आप ये देखें कि हम लोगों को सबसे पहले अपना आप दुरुस्त करने की ज़रूरत है। ठीक है, हम लोगों को इंडिविजुअल लेवल पे, मुझे, आपको, उनको, भाई को, जितने भी लोग खड़े हुए हैं, हम सबको चाहिए कि हम अपना आप दुरुस्त करें। जब हम अपना आप दुरुस्त करेंगे तो हम एज ए कौम डायरेक्टली ऊपर जाएंगे। ठीक है, हम लोग कौम तो है ही नहीं, वी आर जस्ट अ ग्रुप ऑफ पीपल, और एक ग्रुप के अंदर भी मल्टीपल ग्रुप्स होते हैं। वैसे मुझे बातों बातों में बात ध्यान आ गई, इन भाई ने बोला कि हम ऊपर जाएंगे। अब ये ऊपर कौन से वाले ऊपर जाएंगे? तरक्की वाले ऊपर जाएंगे या वो जन्नत वाले ऊपर जाएंगे? आज जिस तरह से हिंदुस्तान आगे निकला है, पूरी दुनिया आज देख लें कि उनकी गुण गा रही है। हर रोज कोई नया ट्रेंडिंग पर रहना, तो उनका तो जैसे कि उनको आदत हो गई है। चंद्रयान भेजा ट्रेंडिंग पर, सूरज के मिशन भेजा ट्रेंडिंग पर, अभी समंदरयान भेजे ट्रेंडिंग पर, G20 की मीटिंग हुई उस पर भी ट्रेंडिंग पर। हर चीज़ के अंदर वो ट्रेंडिंग पर रहना चाहते। और शायद इस चीज़ का फ़ायदा हमें भी मिल रहा है, हम जैसे जो न्यू कंटेंटर है। ट्रेंडिंग बहुत अच्छा बोला आपने मुजम्मिल भाई। इस वजह से ही शायद हमें इतने सारे मतलब कि ये सब ने वीडियोस देखने को मिल रहे हैं और हमें मौका मिल रहा है इन सब पे रिएक्ट्स करने का। तो थैंक्स अलॉट बोलेंगे हमारे हिंदुस्तान को और हमारे सिस्टम को। थैंक्स अलॉट हिंदुस्तान।
वैसे अभी तक जितना मैंने इसको सुना है प्रीतम जी को, अभी तक इनकी बातें सुन के अच्छा लग रहा है। फील गुड हो रहा है कि वहाँ पे ऐसे लोग भी है और कुछ अच्छा सोचते हैं। वहाँ की सोच कुछ लोगों में अच्छी भी है। देख लें, ये ट्रैफिक जैम लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ है? वैसे बड़ी देर से मैं भी देख रहा हूँ ट्रैफिक जाम, ये ट्रक बड़ी देर से बैक हो रहा है, गाड़ियाँ सारी रुकी पड़ी है। वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, दिल्ली में भी हमारे हिंदुस्तान में भी ऐसा होता है, तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करते हैं। जो देखो सच है वो सच है। आबादी बहुत ज्यादा नहीं, आबादी ज़्यादा नहीं है, हम लोगों को तरीका नहीं है। आबादी इज़ नॉट। ये बात बिल्कुल ठीक बोली। यही चीज़ अगर मैं खुद यहाँ पे देखता हूँ, अपने हिंदुस्तान में देखता हूँ, तो बात आबादी वगैरह की नहीं है, चलो कुछ भी है, बात सारी है तरीके की। इस विषय से हट के हम थोड़ा बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ इनसे मैं। अ प्रॉब्लम, ठीक है, शऊर की इस प्रॉब्लम, यहाँ पर शऊर नहीं है, ठीक है। ये हॉर्न दे रहा है, वो हॉर्न दे रहा है, रिक्शा वाला उधर खड़ा है। ये इरिटेशन बहुत होती है, हॉर्न हॉर्न हॉर्न। और मैक्सिमम जो रोड रेज होती है वो हॉर्न की वजह से ही होती है, शायद सबको मालूम होगा, नहीं मालूम होगा तो गूगल कर लीजिएगा। वो तो जाने की जगह नहीं है, आप इधर देख लें। गहमा गहमी नहीं है, ये रूल्स नहीं फॉलो कर रहे हैं, कुछ भी फॉलो नहीं कर रहा कोई भी, इसीलिए सब आपस में उलझ जाते हैं। और यही जो बाहर जाके बड़े रूल्स फॉलो करते हैं, सब वो डंडा है ना, फाइन करते हैं, फाइन मिलते हैं आपको। यहाँ पर तो हर कोई चौधरी है, किसी का चलान अपना चलान होने नहीं देते। तेनू पता मेरा चाचा किधर लगा हुआ है, मेरा पापा। वैसे एक बात ये है कि सब कुछ ठीक है, आपने सब कुछ बताया हिंदुस्तान में बहुत अच्छा अच्छा है, लेकिन ये सब जो 2-3 बातें ना, ये आपकी हमारी सेम है। ये जो चौधरी वाली बात आ गई ना, यहाँ भी सब है। वहाँ पे भी देखें, वो काम कर रहे हैं सब, उसने गाड़ी लिफ्ट की हुई है तो उठा ली हुई है गाड़ी। लेकिन अब देखें यहाँ पे भी शऊर का प्रॉब्लम है। अगर आप उसको देखें, गाड़ी उसने उठाई हुई, उधर वो रुका हुआ है, ठीक है, वो उधर रुका हुआ है और वो रुका रहेगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि इसका मकसद ये है कि मैं इस गाड़ी वाले को चालान करूँ, ठीक है, लेकिन इसका काम क्या है कि यार गाड़ी साइड पे करो ताकि ट्रैफिक खुले, चलान सेकेंडरी चीज़ है। अब उसका भी नॉलेज में प्रॉब्लम है उस। हाँ, अभी तक हम सब ये रिएक्ट कर रहे हैं, वहाँ के सब देख रहे हैं कि वहाँ के लोगों में क्या दिक्कत है, क्या सोचते हैं। लेकिन इनके प्रीतम जी के आने के बाद ना, अब तक जो चल रहा पूरा ये सेशन चल रहा है, तो सच कहूँगा मुझे लग रहा है कि हम हिंदुस्तान की ही बातें कर रहे हैं। अभी तक तो जो लग रहा है कि वो सिमिलर लग रहा है, ये सब बातें सिमिलर है। आप सब भी शायद एग्री करेंगे, नहीं एग्री करेंगे तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अगर यहाँ पे हम इनसे अलग हैं तो मुझे प्लीज़ डिफाइन कीजिएगा कि हम अलग हैं कि नहीं। मेरा मानना तो ये, यहाँ पे अब तक जो बातें चल रही है हम लोग सेम हैं इन्हीं की तरह, अभी तक जो बातें चल रही है ये प्रीतम जी के आने के बाद। की ट्रेनिंग भी ठीक नहीं हुई हुई कि यार तुम्हारा काम ये नहीं है कि तुमने चलान करने हैं, यहाँ पर तुम्हारा काम है कि तुमने ट्रैफिक को स्मूथ करना है। चलान सेकेंडरी चीज़ है, वो बाय प्रोडक्ट है, सही, बिल्कुल सही। ठीक है। तो खैर चले, ठीक है। इट वॉज शुक्रिया, वेरी नाइस टू टॉक विद यू सर। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर नाम आपका? काशिफ, क्या करते हैं? आई एम गवर्नमेंट एम्प्लॉय। जबरदस्त हो गया, क्या करते हैं? एज गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो मेरे ख्याल से इनको तो कोई दिक्कत होगी नहीं। लेकिन ये इंटरेस्टिंग रहेगा अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई होने के बाद भी अगर ये अपनी कुछ बताई गई कि मेरे को ये दिक्कत है वो दिक्कत है, तो इट कुड बी इंटरेस्टिंग। देखते हैं। आई एम वर्किंग एज असिस्टेंट इन फाइनेंस डिपार्टमेंट। जबरदस्त यार, छा गए आप तो, पढ़े लिखे बंदा मिल गया आज हमें। ढूंढने के बाद पाकिस्तान में वो अंधेरे में चिराग ढूंढ। ओ भाई, मतलब कि इंसल्ट करोगे बाकी लोगों की। के बराबर है सर। बात करने का पर्पस ये है कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ वर्ल्ड वाइड की G20 की मीटिंग की अगर सबसे पहले बात करें तो वो कहाँ पर हुई थी? हिंदुस्तान के अंदर हुई। और उस मीटिंग के अंदर बड़े बड़े कंट्रीज जैसे कि 10 इस्लामी कंट्रीज भी वहाँ पर शमूलियत इख्तियार कर गई। और दुबई के सऊदीया के जो क्राउन प्रिंस थे वो इंडिया गए, लेकिन ऐसा हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। पहले वो पाकिस्तान आते थे या बाद में भी आके जाते थे, अभी उन्होंने साफ मना कर दिया कि भाई मैं नहीं आऊँगा। तो क्या वजूहत हैं कि हिंदुस्तान की तरफ उनका जो झुकाव है वो गिरफ्त बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है और पाकिस्तान को इग्नोर करते हुए नज़र आ रहे हैं? इसके पीछे क्या रीज़न है? मैं समझता हूँ कि हम किसी तरह भी किसी अपने नहीं हैं, लेकिन हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन कह ले मुल्क की, और वो जो ये जो हमारा इस टाइम राइट नाउ जो बना हुआ है सिनेरियो मुल्क का, एक क्रिटिकली बना हुआ है इस कदर कि कोई चीज़ फोकस नहीं हो रही। अगर आप किसी तरह भी आप उसको एनालिसिस करें, लोग इस टाइम इस कदर क्राइसिस का शिकार है कि गवर्नमेंट का इस तरफ है ही नहीं रुझान कि हम अपने जो है लोग उनके लिए ऐसी कोई चीज़ें क्रिएट करें, जॉब्स क्रिएट करें, उसके लिए हम ऐसे इनिशियल स्टेप लें और उनको लेना चाहिए। और जबकि ये इंडिया हमसे बहुत पीछे है, लेकिन इस टाइम अपनी इंडस्ट्री देख लें उसको। भाई मुजम्मिल भाई, आपने बोला था पढ़े लिखे इंसान मिल गए, चिराग में ढूंढने मिल गए, लेकिन इन्होंने ये जो लाइन ही बोली ना कि इंडिया हमसे बहुत पीछे है,
तो इंटरेस्टिंग हो गया सुनना, हमारे लिए भी इंटरेस्टिंग हो गया। हम पीछे हैं, कहाँ पीछे सुनते इंडिया हैं। हमसे पीछे। पीछे इस लिहाज से है कि उनकी जो पॉपुलेशन है, गवर्नमेंट उनकी अमीर है, पॉपुलेशन उनकी इस टाइम बहुत वर्थ। मेरे ख्याल से सर वैसे आपको बताएं, लेकिन अभी सिर्फ सोच का फर्क है, सोचने का समझ है। ठीक है, पॉपुलेशन हमारी बढ़ चुकी है, लेकिन उसी पॉपुलेशन को अगर आप अपनी पावर बना लो तो शायद ये इंडिया ने सीख लिया है, और यही रीज़न है। ठीक है, ओबियसली संसाधनों का, हर चीज़ का बहुत ही मतलब कि फ़र्क पड़ जाता है, दिक्कत होती है, लेकिन उस चीज़ को अगर आप कहीं से कहीं कैसे डाइवर्ट करके अपने मतलब कि अपने पक्ष में ले आते हो, तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में होने लगा है जो बढ़ी हुई पॉपुलेशन है, आज वो हिंदुस्तान की ताकत बनती जा रही है। ध्यान रखना पॉइंट ये। बाकी सुनते हैं इनका सोचना क्या है। बुरी हालत में है, मतलब वो एज़ कम्पेयर टू हमारी पब्लिक को देख लें, हम इस टाइम इस है हमारी पब्लिक के पास इतना कुछ है कि आप देख लें कि कोई चीज़, सर पेट्रोल भी महंगा हो रहा है तो भी ले रहे हैं। वैसे वैसे मेरे को उम्मीद इनसे यही थी कि इसी तरह की ये मतलब खुराफाती अजीब बातें करेंगे। ठीक है, इन्होंने कपड़े अच्छे पहने हैं, पैंट शर्ट अच्छे पहने हैं, तो इनको लग रहा है कि कहते हैं ना सावन के अंधे को सब हरा दिखता है, तो इनको अच्छी, ये ठीक है, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वहाँ पे, तो इनको लग रहा है कि हम अच्छे हैं, सब ठीक है, अच्छा है। लेकिन किस बिहाफ पे ये बोल रहे हैं कि हम जो हिंदुस्तान वाले हैं कि हम बिल्कुल डाउन हैं, हमारे हालात बहुत ख़राब है, तो मुझे नहीं पता कि ये कैसे इनको नौकरी मिल गई। और वैसे अब देख के लग रहा है इनको रिटायर बहुत जल्दी हो जाना चाहिए। डिपार्टमेंट के लिए अच्छा होगा, डिपार्टमेंट सुन लीजिए, इनको जल्दी टाटा बाय बाय कीजिए। सर यहाँ पर जितने प्रोटेस्ट पाकिस्तान के अंदर रिकॉर्ड हो रहे हैं, आपको लगता है कि इतने प्रोटेस्ट हिंदुस्तान में कहीं हो रहे हो? नहीं, तो आप मुझे बताएं कि अगर अवाम अमीर होती तो प्रोटेस्ट करती? प्रोटेस्ट वो किस लिए कर रही है? वो अपने राइट्स के लिए। राइट्स के लिए कर रही है, वो अपने राइट्स के। हिंदुस्तान में कहीं भी प्रोटेस्ट हो रहा है तो 100 में से एक आधी जगह पे हो जाता होगा, बिल्कुल। लेकिन हमारे यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ा हुआ इस महीने के प्रोटेस्ट के अंदर, लाहौर के अंदर नहीं हुआ, बिल्कुल ऐसे ही है। बाकी अदर कंट्रीज सारी ब्लॉक हैं। बिल्कुल इस block वजह है। से ब्लॉक है कि बिजली के बिलों से, बिल्कुल। रोटी से तंग आए हुए हैं। Exactly, तो हिंदुस्तान में नहीं हो रहा, उनकी मैशत दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत बन गई है, बिल्कुल बन उनके गई है। रिजर्व 600 बिलियन डॉलर के रिजर्व हैं। बिल्कुल, आप सिर्फ हिंदुस्तान को ना लें, बाकी कंट्रीज को भी लें। आप चाइना की बात, चाइना की आप बात अब चाइना की भी बात भी छोड़ें, आप अफगानिस्तान को देख लें सर, बांग्लादेश को देख लें आप, जी। वो कितना हमसे बांग्लादेश को देख लें, उसको अफगानिस्तान को देख लें। अफगानिस्तान ने कहा कि अफगानिस्तान की करेंसी इंडिया से भी ज्यादा बढ़ गई है। बढ़ गई है। अब डॉलर देख लें कहाँ चला गया है, और हमारी करेंसी और नीचे आ गई है। तो अब हम क्या देख रहे हैं? अब मुझे समझ नहीं आ रहा है अंकल कहना क्या चाह रहे हैं। सर कहना क्या चाह रहे हैं। अभी तो कह रहे थे कि हम उनसे बहुत आ गए, बहुत आ गए, बहुत हमारी पब्लिक ये है वो है। ठीक है, 1 मिनट में गरीब हो गए ये लोग। ठीक है, ये इन्होंने पूरे लगी राष्ट्रीय स्तर की बातें की है, लेकिन अभी बहुत कुछ सच इनको भी पता है, लेकिन वही है ना कि सच बोल लेंगे तो फिर अपना ही मतलब कि इनका अपमान है। क्या सोच रहे हैं? अब यही सोच रहे हैं कि इस मुल्क का कोई निज़ाम कोई करने के लिए ऐसा कोई आए एडमिनिस्ट्रेशन जो एटलीस्ट इसको कर ले। यहाँ तो अभी वो दौड़ लगी हुई कि मैं सीट ले लूँ, वो कहता है जी मैं ले लूँ। यहाँ ये दौड़ लगी हुई जिसकी वजह से किसी का कुछ नहीं जा रहा। हुक्मरान जो है वो अपनी जगह सेटल है, और अब आवाम जो है ना, अब मेरे इतना बिल आया वो मैं जानता हूँ कि किस तरह मैंने इसको पे किया। कितना बिल? अभी तो बड़ा दिखा रहे थे कि ये लोग बहुत, मैं कि हम लोग बड़े काबिल है। अभी आ गया दर्द, अभी आ गया दर्द मुंह पे, जबां पे, कि मैंने कैसे पे किया है। अभी तो बड़ा रईसी दिखा रहे थे कि हम लोग इतना पे करते हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं। अरे भैया चलो, मज़ा आ रहा है। मेरा तकरीबन 15,000 बिल आया। मैं रेंट पे रहता हूँ, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ। अभी वो पीछे जो बात की थी वो बेचारा गरीब आदमी था, उसका हम मान सकते 15,000 उसने कैसे पे किया होगा। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, इसका भी सेम 15,000 का बिल आया। लेकिन देख लो दर्द बयां, देख लीजिए इनका दर्द बयां। और ये कितनी हैंडसम सैलरी जिसमें मैंने अपना गुजरकात करना है, तो ये इन हालात में मैं किस तरह सर्वाइव कर रहा हूँ ये अल्लाह जानता है। तो ये सारी है बात। मैं तो सबके लिए दुआ करूँ कि अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क में अमन सलामती रखे और इसको खुशहाल रखे। जो अब छोड़ के तो जा रहे हैं, 15 लाख से ज्यादा तो चले गए हैं। चले गए, बिल्कुल चले गए। इसका हाथ पल्ला नहीं लग रहा, वो भी मेरा भी पल्ला लगे शायद मैं भी चला जाऊँ। हाँ, कहीं भी जाइएगा, लेकिन हमारे यहाँ मत आइएगा। हम लोग बहुत गरीब है, हम लोग बहुत ही पिछड़े हुए लोग हैं। हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ तो कहते हैं टॉयलेट तक नहीं है, अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ यू पाकिस्तानियों। मत आना हमारे यहाँ। हाँ जी, तो हमें प्यार नहीं है, आपको प्यार नहीं मोहम्मद? बिल्कुल है। मुल्क भी फिर मुल्क छोड़ के क्यों? क्या करें जनाब। अब हम जो अपना कर रहे हैं, अपने आप को सर्वाइव कैसे करें, मुझे बताएं आप। पेट भी तो जरूर। हाँ, कैसे सर्वाइव। हवा निकल गई वैसे अंकल की सारी। अभी बड़ी रईसी दिखा रहे थे कि हम लोग ये है, हम कर लेते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम अच्छे हालात में हैं। 5 मिनट में हालात आ गए इनके जगह पर।
तो ये सारी बातें हैं। अल्लाह ताला बस हम दुआ को हैं, अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क में कोई अच्छा कोई सिस्टम लाए तो सब। हाँ यार, मैं बार बार मुझे पहुँच करना पड़ा, लेकिन मैं बोले बिना रहूँगा नहीं। आप लोग बहुत झूठ हो यार, पाकिस्तानी हो। को रिलीव तो ये थी आज की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और शेयर के साथ साथ मेरे चैनल MKD Reacts को सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन में ऑल के बटन को क्लिक कीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए